पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल आते समय मैं आप लोगों से कह रहा था कि मुझे कैसे गर्व है भारतीय रेल पर, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कश्मीर तक के रेलवे बनाने में लगी है। इस पर भी कुछ लोग नाखुश थे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। इतने तंग नजर हो गए हैं हम क्या कि भारत का कोई विभाग, जैसे मानिए इसरो, अगर मार्स पे एस्ट्रोनॉट्स उतारे तो क्या हम उनकी भी प्रशंसा नहीं करेंगे? अरे आपको भक्त नहीं बनना है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। भाई मोदी जी को गाली देने वाली ये लड़की रुचिका, फाइनली इसका पार्ट 2 वीडियो आ गया भाई, जिसका पूरा इंडिया इंतजार कर रहा था कि इसका पार्ट 2 कब आएगा। माफी मांगते हो, ये है इसका वीडियो। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। और वीडियो में हमें पता चला कि ये 15 साल की कह रही कि मैं सिर्फ 15 साल की हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है अपने ऊपर, मैं आंखें भी नहीं उठा पा रही हूँ। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये 15 साल में ऐसी हरकतें कर रही है भाई, जब ये बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी वादी हो जाएगी, इसके पति के तो भाग्य ही खुल जाएंगे भाई। बाकी जो भी बोलो भाई, ये वाला वीडियो देख के एकदम सेटिस्फेक्शन मिल गया भाई, अंदर से एकदम रूह तड़प हो गई कि वाह, यही तो देखना था हमें। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जय श्री राम, मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आप लोग का दोबारा से एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली सीजेपी प्रोटेस्ट के रियलिटी चेक के ऊपर होने वाला है। वो इस वीडियो में मैं लेके आया हूं लोग के सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर अपने अपने रिएक्शंस को एक साथ मैंने कंबाइन किया है पूरे वीडियो में, जिसमें लोगों के अलग अलग रिएक्शन निकल के आ रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। फाइनली दोस्तों इसका आ चुका है माफीनामा, आओ देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोप पी, वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मेरी आप लोगों से ये विनती है कि अगर ये आपको कहीं भी मिल जाए तो प्लीज़ बदतमीजी मत करिएगा, बच्ची ही है, हो गई। सीजेपी वालों ने इसको जो है भड़का दिया था तो थोड़ी सी भड़क गई। बाकी ऐसी गालियां और अभद्र टिप्पणी जो है ना, ये किसी के लिए भी नहीं चलेगी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी हो। अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है, इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। कल ही मैंने स्टोरी डाली थी ये बोल के कि भाई मैं इंस्टाग्राम से 24 घंटे का अपडेट ले लूंगी, पर फिर क्या हुआ, हमारे कुछ पूछू मोदी जी की रील आ गई। पर इस बार मैं इनकी रील के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखो मोदी जी, आप हैं बड़े लीडर और आपका दिल बहुत बड़ा है, पर जिन बच्चों की आप बात कर रहे हो ना, उनको गले लगाने की बात कर रहे हो, वो बच्चे नहीं है, सब है। और आप चाहे जितना भी इन को प्यार कर लो, गले लगा लो, दूध पिला लो, ये बड़े होके डसेंगे ही। तो इनका एकमात्र सोल्यूशन है कंबल। और सही पेरेंटिंग तो वही होती है जिसमें प्यार भी हो पर गलती करने पे चप्पल भी पड़े। और आप हैं बड़े लीडर, ये मैं समझ रही हूँ, पर हम तो नहीं है। तो आपने जो हम सबसे आग्रह किया है कि इनको कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, वो नहीं हो पाएगा हम लोगों से। हमें तो ये जहां दिखेंगे, चाहे इंटरनेट पे दिखे, चाहे सड़क पे दिखे, हम तो इनको। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी योगी जी से। योगी जी, आपके नोएडा से जितने भी बच्चे आए थे ना प्रोटेस्ट में, और उन्होंने ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया है, उनको आप मोदी जी की बातों में मत आना। आप बिल्कुल वही अपना ऑरा मेंटेन रखना, ठीक है? अरे सीए साहब नीचे ज्ञान दे रहे हैं, आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। सीए साहब स्टार्ट करिए।
क्या ज्ञान है आपका? 25 साल की एक लड़की है रुचिका सिंह, उस पर एफआईआर हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने प्रोटेस्ट में गुस्से में आकर टेस्ट में आकर प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे दी। गालियां देने पर अब एफआईआर हो रही है हमारे। सीए साहब, आपकी बात सुन के तो मुझे बहुत खुशी मिली है। प्रधानमंत्री गाली सुन सकते हैं तो आप एक काम करिए, अपने पिताजी को बैठा लीजिए, आप बैठ जाइए, और ये जो लड़कियां उनको गाली दे रही थी प्रधानमंत्री को, हम आपको सुना देते हैं, एक बार सुन तो लीजिए। मोदी अरे अर्पित सर, और दो चार सुनाए, अभी तो एक ही लड़की है। अगर गालियां देने पर ही एफआईआर होने लगी ना, तो इस देश से सारे अंधभक्त खत्म हो जाएंगे, वो सब जेल में चले जाएंगे 90%। पर अगर कोई कर रहा है उस बेसिस पर एफआईआर होगी। अब अरे अर्पित सर, एक बात बताइए, ये अंधभक्तों का छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि आज तक आप इतनी गाली खाएं, आपका कोई समर्थक जाके किसी भी थाने में एफआईआर लिखवाया कि भाई अर्पित सर को इन लोगों ने गाली दी? क्योंकि सबको पता है वो अगला जो बैठा है ना, वो प्रधानमंत्री है साहब, ठीक है ना, वो पूरे भारतवर्ष से चुन के गया है, लोग उसको दिल में यहाँ बैठाते हैं, आपको नहीं बैठाते सर, ठीक है। दूसरी बात, अगर लड़की के ऊपर एफआईआर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस लड़की को अब जेल में ही डाल दिया जाएगा। एफआईआर का मतलब ये होता है कि अब कार्रवाई होना स्टार्ट होगी, उसमें पुलिस आएगी, सारी चीजें समझेगी, कौन कल्प्रेट है, क्यों किया। अगर अगला आदमी एक्सेप्ट कर दिया कि मेरी गलती है, मैंने गाली दिया है और मुझे माफ करिए ना, तो वो एफआईआर बंद भी हो जाएगा, समझे। और ये इसलिए एफआईआर किया गया है कि आइंदा से कोई आगे आके ये गलती ना करे, क्योंकि संविधान सबको बोलने की आजादी देता है, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि आप किसी का विरोध करिए तो तथ्य और फैक्ट के साथ करिए, ना कि ऐसे गाली गलौज देके किसी को बोलिए। समझ गए अर्पित सर? बस इतना ही कहना था। ये सारी चीजें आप दिमाग में रखा करिए, आप बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, सीए हैं, आप बड़ी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो बेसिक चीजों का ज्ञान तो आपके पास होना ही चाहिए। और अर्पित सर, आपको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो लड़की खुद समझदार है, कल आके माफी मांगा है उसने कि मैंने प्रधानमंत्री को गाली दिया है, वो गलती हो गई। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। मैं लोगों के इन्फ्लुएंस में आके बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। और सबसे बड़ी बात साहब, हमारे प्रधानमंत्री खुद बोले कि ऐसे बच्चे भटके हुए हैं, उनको रास्ते पे लाना है और मैं खुद माफ करता हूं। भाई, हमारे प्रधानमंत्री का दिल खुद ही इतना बड़ा है कि मैं आपसे क्या लड़ूं, ठीक है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली कि बचपन में गलतियां होती हैं, ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। लोगों को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। ये 26 मिलियन को एक फेक एडिटेड वीडियो की जरूरत पड़ रही है योगी बाबा को डिफेम करने के लिए। बेटा, तू ऑलरेडी मोदी जी से पंगे ले रहा है, योगी बाबा से पंगे मत ले। वो इंसान तेरे को अमेरिका से उठवा लेगा, और ये इंसान पहले घसीटता है फिर मारता है। ना यकीन हो तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के परिवार वाले से पूछ लेना। तो जनता के सामने कूल बनने के चक्कर में योगी बाबा से पंगे मत ले, वरना भाइयों, देश के जेनजीज को एक नए फ्रेंड मिल गए। मेरा पूरा फीड इसी फ्रेंड से, इसी मोदी पगलू तो कुचू पुचू से भरा हुआ है। भाई, कैसे कैसे रील्स बनाए जा रहे हैं, मोदी कुचू पुचू, मोदी पगलू, लव, ये इशारे, ये दिल वाले इशारे। भाई, मतलब इतना असर कर गया क्या मोदी जी आप पे? जेनजी लड़कियों के दिल में मोदी जी के प्रति जो प्यार है, उसको देख कर कहीं उनके मित्रों को, उनके फ्रेंड्स को प्रॉब्लम ना होने लगे। कहीं प्रॉब्लम होगा भी तो क्या करेंगे? मेरे पूरे फीड में बस यही चल रहा है कि मोदी पगलू, पुचू पुचू। बात तो है इस मोदी जी में भाई, वो दिन के दादा की उम्र के हैं, लेकिन दिलों पर राज कर गया सारे जनजीज के। राम को काल्पनिक बताने वाले अचानक से राम भक्त बन गए हैं। और ये घटिया सोच का आदमी, जिसने एक बार ये कहा था कि एक दिन पूरी दुनिया इस्लाम कबूल न कर ले तो मेरा नाम बदल देना, भगवा वस्त्र पहनकर साधु बना बैठा है। फिर राहुल गांधी आते हैं और दान पात्र में दान देते हैं। उसके बाद पप्पू यादव को पुजारी बताकर चंदा चोर समझ के घसीटा जाता है। अब आप जरा सोचिए, देश में हजारों फर्जी मदरसे चल रहे हैं, सैकड़ों पादरी कन्वर्जन के काम में जुटे हैं, पर क्या कभी इस हिंदू विरोधी विपक्ष ने किसी को मौलाना या पादरी बनाकर ऐसा कृत्य किया है? अरे कभी किसी को झांगुर बाबा बनाकर ही दिखाते हैं कि कैसे कन्वर्जन करते हैं, कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। रामायण में मारीच को भेजकर भगवा वस्त्र पहनकर रावण ने भी धोखा देकर माता सीता का अपहरण किया था, और आज वही धोखा विपक्ष भी हिंदुओं के साथ कर रहा है। ये अयोध्या के हमदर्द नहीं बल्कि रामद्रोही हैं। जय श्री राम। अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है, उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो। इस हिसाब से तो सौरभ भाई, सीजीआई साहब ने तो बस इतना ही बोला था, कॉकरोच, वो भी रिकॉग्नाइज पर्सन्स के लिए, कोई गाली नहीं दी थी। आप भी धरना प्रदर्शन करने की बजाय निंदा करके बैठ जाते। इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? अमेरिका से अभिजीत दीपके को डिपोर्ट किया, इतने दिन तक धरना प्रदर्शन चला, सोनम वांगचुक सर को हंगर स्ट्राइक पे रखा। हालांकि वो बात अलग है, अनशन तोड़ने पर तुम्हारे ही कुछ लोगों ने उनको कितने रुपए में बिका ये बोल दिया था। कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है वो, अपने देश का प्रधानमंत्री है वो बंदा, तुम्हारी खालू का लड़का नहीं है जिसको हर कुछ बोल दोगे और बाद में निंदा कर लो। सोल्जर्स को माँ बहनों की गाली दे रहे थे वो लोग, बोल रहे थे कि हम लोग तुम पे हैं, तुम लोगों की औकात है उनके ऊपर की।
2.5 करोड़ लोगों में से चुन चुन के तुम लोगों को स्पोक पर्सन और लीडरशिप के लिए चुना गया था। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उस भीड़ को अंडर कंट्रोल करें, होल्ड करें, सही वे प्रोवाइड करवाएं। देश को नेपाल बनाने की सोच रखने वाले, अपने देश को गाली देने वाले, अपने देश के पीएम को गाली देने वाले, अपने देश के इंडियन आर्मी सोल्जर्स को मां बहन की गालियां देने वाले, देश के महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र अचीव करने वाले सैनिकों के कमेंट के अंदर जाकर लोग गालियां दे रहे हैं। उन लोगों के बारे में यह बोल रहा है कि उनके ऊपर लीगल एक्शन मत करो, बस निंदा करके हट लो। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वापस से कॉकरोचेस आ चुके हैं जंतर मंतर पे, और अब इन लोगों की डिमांड सुनिए आप। तमाम साथी जो पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, उन लोगों की जेलों से रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज हुए तमाम मुकदमों को वापस लेना। इन लोगों ने बोला था, जिन लोगों ने तोड़फोड़ करी है वो हमारे साथ नहीं थे, वो तो बीजेपी के थे, वो आरएसएस के थे। तो अब आप लोग वापस क्यों आए हो भाई? वो लोग तो ऑब्वियस सी बात है, वो लोग तो आपके थे ही नहीं। दीपके जी ने बोल दिया था कि भाई जिसने भी तोड़फोड़ करी है वो हम लोगों के साथ नहीं थे, हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप लोग क्यों आ रहे हो उठ के? भाई सजा तो उनको हो रही है ना जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे, तो आप लोग बीच में क्यों आ रहे हो? क्या हो गया आपको? वो तो आपके थे ही नहीं ना यार। अगर वो आपके थे तो ये चीज एडमिट करो कि हाँ वो छोड़े हुए हमारे ही थे। के पास कोई काम नहीं है, ये सारे के सारे वापस मुंह उठा के आ गए हैं, क्योंकि अब इनको लगा यार शिट यार अब क्या करेंगे, अब लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं। एक काम करते हैं, वापस से कुछ नया मुद्दा उठाते हैं और वापस से वहीं पे जाते हैं, फ्री का खाना खाते हैं और मौज उड़ाते हैं। अब अंधभक्त इस एआई वीडियो को भी रियल बताएंगे। जहां राहुल गांधी अपने पिछले बयानों से बचते दिखाई दिए, जिसमें वो कह रहे थे कि होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिए हैं स्टूडेंट्स पे बुलेट चलाने का, और रिपोर्टर जब उनसे ये सेम सवाल करती है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो राहुल जी के हाल देखिए। तो थैंक यू भाई लोग, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। आप लोगों ने अपने अपने रिएक्शन आई होप कि जरूर से लिखे होंगे कमेंट बॉक्स में। मैं उन सभी को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं आप लोग से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं रोज आप लोग के लिए ऐसे ही अपडेट और न्यूज के वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री राम।